हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। At the starting of nervous system, we have studied that the nervous system has been divided into two main parts. The one is central nervous system, the other one is peripheral nervous system. CNS is divided into further main two parts, the brain and spinal cord. And peripheral nervous system also divided into motor, sensory, voluntary, involuntary, sympathetic and parasympathetic autonomic nervous system. चलिए अब हम करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो CNS है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रेन। लेटर वी विल डिस्कस द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी हम धीरे धीरे करके जितने भी ऑर्गन्स हैं ब्रेन में वो कवर करेंगे विद द फैक्टफुल क्लियरेंस। चलिए लेट्स मेक अ डायग्राम फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। आई होप मैं जो डायग्राम्स बनाती हूँ तो सभी को अच्छी लगे and these will be very helpful and beneficial. This part is called as cerebrum, brain का first part. Then second one is midbrain, then pons, then medulla oblongata. This one pons, this one midbrain, and brain के लोअर साइड में होता है हमारा cerebellum. This is cerebrum and this is cerebellum. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं डायग्राम्स एंड डिस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में समझाऊँ ताकि ईच स्टूडेंट को ये बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। नाउ ब्रेन जो है, ब्रेन के पार्ट कौन कौन से आ जाते हैं? सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अबाउट द सेरिब्रम। If really all students which are related to this medical or nursing stream, if you are liking the video, please like कीजिए and watch कीजिए वीडियो को and don't forget to share the channel पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। अब सेरिब्रम में हम देख लेते हैं, ये जो हमारा सेरिब्रल पार्ट है दिस इज द सेंट्रल सल्काई। हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। दिस वन इज द लेटरल सल्काई, यहीं पे हमारे कल हमने करे थे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे हमारा थर्ड वेंट्रिकल एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, द सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन होता है पूरा, ये हमारी बॉडी का 1/5 ऑफ द बॉडी वेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट वो प्ले करता है, कैरी करता है विद द कैविटी विच लाइज। हमारा ब्रेन जो है वो कौन सी कैविटी में होता है? द क्रेनियल कैविटी। एवरीवन शुड नोज ह्यूमन बॉडी में 4 कैविटीज होती हैं। द वन इज क्रेनियल कैविटी, सेकंड वन इज थोरेसिक कैविटी, थर्ड वन इज एब्डोमिनल एंड फोर्थ वन इज पेल्विक कैविटी। इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। नाउ हमारा ब्रेन जो है वो कहाँ होता है? हमारा क्रेनियम एरिया में, क्रेनियल कैविटी में। चलिए अब द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। हम देख सकते हैं कि ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? वो
सेरिब्रम ही है। एमसीक्यू भी आ सकता है, विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम में ये जो है हमारे ब्रेन का, इट ऑक्यूपाई द एंटीरियर एंड मिडल फोजा जो है इस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसमें ये होता है। नाउ जो हमारा सेरिब्रम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू जिनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। टू हेमिस्फीयर किसकी हेल्प से दो हेमिस्फीयर हमारे डिवाइड होते हैं, विद द डीप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, जिसको हम कहते हैं, जिससे हमारे सेरिब्रम के टू पार्ट्स जो है वो बनते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ईच कंटेनिंग। अब दोनों हेमिस्फीयर को जब हम ऐसे देखेंगे विद दिस व्यू, तो हमारे जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल थे, जिनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहते हैं, एक एक हेमिस्फीयर में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक एक वेंट्रिकल जो है वो सिचुएटेड होगा। नाउ द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ व्हाइट मैटर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, से जो है हमारा ब्रेन जो है वो कनेक्ट होता है। यहाँ पे डीप डिवाइड होता है, यहाँ पे जाके कॉर्पस कैलोसम से कनेक्ट होता है। नाउ द फार्क सेरेब्री इज फाउंड बाय ड्यूरामेटर। जब हमने मेनिंजेस पढ़ा था, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, तो जो दो उसके पार्ट थे ब्रेन के, टू हेमिस्फीयर वर देयर लाइक दिस। तो जो ड्यूरा मैटर था वो ऐसे बनता था, जिसको हम फार्क्स सेरेब्री कहते हैं। याद रहना चाहिए कौन कौन सा पार्ट कहाँ सिचुएटेड है, क्योंकि एमसीक्यू में जो है क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है ना, तो दैट्स वाई हमें जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा माइंड में क्लियर रहना चाहिए। नाउ द टू हेमिस्फीयर पेनिट्रेट टू डेप्थ ऑफ कॉर्पस कैलोसम तक जाते हैं ये। नाउ अब हम देख लेंगे इसमें क्या होते हैं स्ट्रक्चर छोटे छोटे ब्रेन में। दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, जिनको हम कहते हैं गायरी, nerve fiber. These are the convolution or gyri. Many folds होते हैं इनमें। These the exposed area folds are, जो expose होते हैं areas fold, उनको हम gyri कहते हैं। अब पूरा cerebrum का ये gyri structures भी किसकी divided by and these are separated by sulci, जो मैं बता रही थी अभी। This is the central main sulci, दिस इज द लेटरल sulci। हमेशा जब भी हम ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ हमारे ये होते हैं गायरी स्ट्रक्चर्स एंड कुछ मेन लाइंस ड्रॉ की होती है, इन्हें हम सल्काई कहते हैं। नाउ फिशर्स भी हम इनको कहते हैं, सल्काई एंड फिशर्स। नाउ ये क्या करते हैं फिशर्स, दिस कॉन्वोल्यूशन ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया, सेरिब्रम के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेरिब्रम, जो मेन चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए सेरिब्रम के बारे में। नाउ आवर सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू मेन 4 लोब्स, जो इसके नाम है, क्योंकि ये सेरिब्रम में ही आता है इसलिए मैं कवर कर रही हूँ साथ में। हमारा सेरिबेलम हो जाता है यहाँ पे। नाउ 4 लोब्स में हमारा सेरिब्रम एरिया जो है वो डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज, पहले सल्काई बना लेंगे, सेंट्रल एंड दिस इज लेटरल। सो दिस इज नाउ अब आप देख लेंगे, दिस इज, इनके जो नाम है वो बोन्स से लिए गए हैं, जिन बोन्स के अंडर में ये एरिया होता है। दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस वन इज ऑक्सीपिटल लोब, and this one is
टेम्पोरल लोब। तो हमें सेरेब्रल एरिया की ये जो लोब्स हैं इनके भी नेम्स जो हैं डिवाइडेशन पता होने चाहिए। चलिए अब दिस इज ऑल अबाउट द सेरेब्रम। नाउ द मिडब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा को हम कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ऑल्सो MCQ क्वेश्चन क्योंकि मैंने वाला एंड द वन पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेबेलम। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरी ये जो वीडियोस हैं वो सभी बच्चों के लिए बहुत अंडरस्टैंडेबल होती हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।